दोस्तों, जब नवरात्रि का पर्व आता है तो पूरे देश में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। जगह जगह माता रानी के दरबार सकते हैं, भक्तजन भक्ति और विश्वास में डूब जाते हैं और वातावरण में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार होता है। इसी पवित्र मौके पर जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मंच से देशवासियों को संबोधित किया तो लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगी। मायावती ने ऐसा बड़ा ऐलान किया जिसकी गूंज सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक नहीं बल्कि दलित समाज की बस्तियों और गलियों तक सुनाई दी। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था और उनके शब्दों में दृढ़ता। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब बहुजन समाज पार्टी केवल चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसा सामाजिक आंदोलन बनेगी जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाएगा। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत नवरात्रि की बधाई देकर की और कहा कि यह पर्व शक्ति का प्रतीक है। शक्ति केवल धर्म में ही नहीं बल्कि समाज में न्याय स्थापित करने की प्रक्रिया में भी दिखनी चाहिए। जैसे मां दुर्गा ने अन्याय का अंत किया, वैसे ही अब समाज से भेदभाव और असमानता और उत्पीड़न को खत्म करना होगा। यह सुनकर हजारों की भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। लोगों ने नारे लगाए, जय भीम, जय भारत, बहन जी जिंदाबाद। भीड़ में मौजूद महिलाएं और युवा अपनी आंखों में चमक लेकर इस घोषणा को सुन रहे थे, मानो लंबे समय बाद उनके जीवन में कोई ऐसा क्षण आया है जिसने उनके सपनों को नया पंक्तियां हो। इस घोषणा के बाद हर गली, हर मोहल्ले में, हर गांव और हर कस्बे में खुशियों का माहौल फैल गया। लोगों ने मिठाइयां बाटी, जगह जगह ढोल नगाड़े बजाए गए और दलित समाज ने महसूस किया कि यह नवरात्रि उनके लिए सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक उत्सव भी बन गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से खबरें आई कि बीएसपी समर्थकों ने रात भर जश्न मनाया। कहीं पर बच्चों ने आतिशबाजी की तो कहीं पर युवाओं ने बाइक रैली निकाली। बुजुर्ग लोग कहते दिखे कि हमने ऐसा जोश पहले कभी नहीं देखा। लखनऊ में मायावती के घर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग अपने नेता को बधाई देने आए थे और कह रहे थे कि बहन जी ने हमें उम्मीद है। खासकर महिलाएं बहुत उत्साहित दिखीं। उन्होंने कहा कि मायावती के इस ऐलान से उनकी बेटियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। मायावती ने साफ कहा था कि दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। इस घोषणा ने सीधे सीधे लाखों घरों के दिलों को छू लिया। युवाओं ने भी इसे अपने लिए एक नया संदेश माना। मायावती ने यह भी वादा किया कि हर जिले में दलित उत्थान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधा दी जाएगी। यह सुनकर दलित युवाओं ने कहा कि अब वे मजबूरी में छोटे मोटे काम करने के बजाय बड़े सपने देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम उन्हें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाएगा। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि जब लंबे समय से उपेक्षित समाज को अचानक कोई नेता यह भरोसा दिलाया कि उसका भविष्य सुरक्षित है, उसकी पीढ़ियों के लिए ठोस योजनाएं बन रही है, तो उसका उत्साह किस हद तक बढ़ सकता है। यही कारण है कि नवरात्रि के इस मौके पर मायावती का ऐलान दलित समाज के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। अब सवाल यह है कि मायावती ने नवरात्रि जैसा समय क्यों चुना। दरअसल नवरात्र केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि यह एक प्रतीक है। यह शक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक है। मायावती ने इसी प्रतीकात्मक अवसर को चुनकर एक गहरा संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी धर्म या परंपरा के खिलाफ नहीं है बल्कि यह लड़ाई उस भेदभाव और असमानता के खिलाफ है जो सदियों से समाज की जड़ों में फैली हुई है। उनकी यह बात दलित समाज के दिलों को छू गई, क्योंकि दलितों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उस भेदभाव को झेला है। शिक्षा में, रोजगार में, सामाजिक संबंधों में, हर जगह उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे में जब मायावती ने कहा कि अब समय आ गया है जब यह सब खत्म होगा, तो लोगों ने इसे अपने संघर्ष की जीत माना। कानपुर के एक गांव की तस्वीरें आई जहां लोगों ने 101 किलो का लड्डू बनवाकर पूरे गांव में बांटा। बुजुर्ग और बच्चे सब खुशियों में शामिल हुए।
महिलाओं ने गले में हाथ डालकर एक दूसरे को बधाई दी और कहा कि यह नवरात्रि उनके जीवन का सबसे खास त्योहार बन गया है। दिल्ली और भोपाल में भी बीएसपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। उन्होंने कहा कि अब आने वाले चुनावों में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने नारे लगाए, दलित पिछड़े मिलकर लड़ेंगे, अब सत्ता बदल कर रहेंगे। यह नारे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अब बात करते हैं राजनीति के नजरिए से। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मायावती का यह कदम भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। भाजपा अक्सर बहुसंख्यक वोट बैंक पर ध्यान देती है, जबकि कांग्रेस अल्पसंख्यक और दलित वोटों को साधने की कोशिश करती रही है। लेकिन मायावती का यह ऐलान दोनों दलों की रणनीति को कमजोर कर सकता है, क्योंकि उन्होंने यह साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अब सिर्फ सत्ता में साझेदार बनने की राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि खुद सत्ता में आने की तैयारी करेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि यह घोषणा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक जमीन मजबूत कर सकती है, खासकर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में, जहां दलित और पिछड़े वर्ग की संख्या काफी है, वहां मायावती की पकड़ और बढ़ सकती है। यहाँ यह भी जरूरी है कि हम यह समझें कि नवरात्रि का धार्मिक महत्व इस राजनीतिक घोषणा से कैसे जुड़ा। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा होती है, जो शक्ति और न्याय की देवी मानी जाती है। यह पर अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। मायावती ने इस पर्व को चुनकर यह संदेश दिया कि समाज में भी अच्छाई और न्याय को जीतना होगा। यही कारण है कि उनका संदेश लोगों के दिल तक सीधा पहुंचा। मायावती का नवरात्रि पर किया गया बड़ा ऐलान केवल दलित समाज के लिए खुशखबरी नहीं था, बल्कि यह पूरे देश के सामाजिक ताने बाने को झकझोर वोट देने वाला कदम भी था। इस घोषणा ने यह साबित कर दिया कि राजनीति केवल कुर्सी पाने का खेल नहीं, बल्कि समाज के कमजोर तबकों को आवाज देने का एक माध्यम भी हो सकती है। जब यह ऐलान पूरे देश में फैला तो हर राज्य से प्रतिक्रियाएं आने लगे। बिहार में दलित युवाओं ने कहा कि मायावती के शब्द उनके लिए आशा का दीपक है। महाराष्ट्र में अम्बेडकरवादी संगठनों ने इस घोषणा का समर्थन किया और कहा कि यह वह रास्ता है जो बाबा साहब ने दिखाया था। राजस्थान और गुजरात में भी दलित समाज ने इसे परिवर्तन की आहट माना। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैले। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लोग लिखने लगे, बहन जी ने दिल जीत लिया। लाखों लोगों ने वीडियो शेयर किया और कहा कि अब की बार सत्ता में आम जनता की आवाज गूंजेगी। युवाओं ने अपने प्रोफाइल पर मायावती की तस्वीर लगाई और नारे लिखे, शक्ति का पर्व, न्याय का संकल्प। अब जरा सोचिए कि इतनी बड़ी लहर क्यों उठे। इसकी वजह यह थी कि मायावती ने पहली बार चुनावी मंच से ज्यादा सामाजिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में पार्टी ऐसी योजनाएं लाई गई जिससे गांव-गांव के गरीब बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर बन सके। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी समाज तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसकी महिलाएं सशक्त न हो। इसीलिए उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष फंड बनाने की घोषणा की। इस संदेश ने समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं को सीधे प्रभावित किया। आप जानते हैं कि जब महिलाएं किसी आंदोलन से जुड़ती है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस घोषणा के बाद दलित समाज की महिलाएं सबसे आगे दिखाई। वे कहने लगे कि अगर हमारी बेटियां पढ़ेंगे, अगर उन्हें रोजगार मिलेगा तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। गांवों की तस्वीरें और भी भावुक थी। बुजुर्ग लोग कहते हुए दिखे कि हमने अपना जीवन संघर्ष में गुजार दिया, लेकिन अगर हमारी आने वाली पीढ़ी को मायावती की योजनाओं से लाभ मिला तो हम इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानेंगे। बच्चों ने स्कूल की दीवारों पर नारे लिखे, हम पढ़ेंगे, बहन जी के साथ लड़ेंगे। यह केवल नारे नहीं थे, बल्कि उन छोटे छोटे सपनों की झलक थी जो अब पूरा होने की उम्मीद जगा चुके थे। राजनीतिक तौर पर इस घोषणा ने विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस पर बयान देने लगे।
भाजपा नेताओं ने कहा कि मायावती केवल चुनावी फायदा उठाना चाहती है, लेकिन दलित समाज ने इस बयान को गंभीरता से लिया और कहा कि यह उनके जीवन से जुड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने भी इसे अपने लिए चुनौती माना, क्योंकि वह लंबे समय से दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मायावती इस ऐलान को जमीनी स्तर पर लागू करती है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में राजनीति का नया समीकरण बनेगा। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक अगर एकजुट हो गए तो किसी भी बड़ी पार्टी के लिए उन्हें नजरअंदाज करना असंभव हो जाएगा। दोस्तों, अब जरा नवरात्र के प्रतीक बात को और गहराई से समझते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन शक्ति, धैर्य, साहस और विजय का प्रतीक है। मायावती ने इसी संदेश को अपने ऐलान में पिरोया। उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। दलित समाज ने इसे इस रूप में लिया कि अब वे भी समाज के मुख्य धारा में शामिल होकर अपनी ताकत दिखा सकते हैं। कई जगहों पर लोगों ने नवरात्रि के पंडालों में मायावती की घोषणा को बड़े स्क्रीन पर दिखाया। भक्त लोग माता की आरती के बाद इस भाषण को सुनते और ताली बजाकर उत्साह प्रकट करते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य था जब धार्मिक आस्था और सामाजिक चेतना एक साथ दिखाई दिया। दोस्तों, यह बात भी समझनी होगी कि दलित समाज के लिए मायावती केवल एक नेता नहीं बल्कि प्रतीक है। वे पहली महिला दलित मुख्यमंत्री रहे और 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल चुकी हैं। ऐसे में जब भी कोई घोषणा करती है तो लोग उसे सिर पर राजनीति नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से जोड़कर देखते हैं। यही कारण है कि यह ऐलान पूरे समाज के लिए उत्सव बन गया। लोगों की प्रतिक्रियाएं इतनी भावुक भी कि कहीं पर मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने लोगों ने मायावती की लंबी उम्र की दुआ मांगी। कहीं पर युवाओं ने स्लोगन लिखकर बैनर लगाया, शक्ति का पर्व, न्याय का संकल्प, बहन जी का संगठित संघर्ष। अब अगर हम आगे की राजनीति की बात करें तो मायावती का यह कदम निश्चित रूप से आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकता है। कई जानकार कहते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव और 2030 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर दलित समाज इसी तरह एकजुट होकर खड़ा रहा तो सत्ता परिवर्तन की लहर तेज हो सकती है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां अभी से रणनीति बनाने में लग गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह केवल घोषणा है और इसे लागू करना मुश्किल होगा, लेकिन समर्थकों का कहना है कि मायावती ने हमेशा अपने वादे निभाए हैं और इस बार भी वह पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, जब भी कोई समाज अपनी ताकत पहचान लेता है तो इतिहास बदल जाता है। दलित समाज अब मायावती की इस घोषणा को अपनी ताकत का प्रतीक मान रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब वे केवल वोट देने वाले नहीं रहेंगे बल्कि सत्ता की दिशा तय करने वाले बनेंगे। यही वह सोच है जो समाज को मजबूत बना आती है और लोकतंत्र को नई ऊर्जा देती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में यही कहना होगा कि नवरात्रि के अवसर पर मायावती का यह बड़ा ऐलान केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। दलित समाज ने इसे अपने दिल से स्वीकार किया है और खुशियों की लहर में डूब गया है। यह घोषणा आने वाले वर्षों में राजनीति की तस्वीर बदल सकती है और समाज को नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि यह नवरात्रि उनके जीवन का सबसे खास पर्व बन गया, क्योंकि इस बार यह केवल पूजा और भक्ति का पर्व नहीं रहा बल्कि न्याय और समानता का पर्व भी बन गया।